औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हक नवाज़ शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनैरा टीवी। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम मौजू है। आज का मौजू जो है वो है यूरिक एसिड कि यूरिक एसिड में हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए। अगर हम ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, अगर इन पे आप अमल कर लें तो आप इंशाल्लाह यूरिक एसिड के मर्ज़ से बग़ैर अद्वियात के निजात हासिल कर लेंगे। यूरिक एसिड की वजह से आपको पता है कि वो गाउट हो जाता है, जिसे गठिया आम ज़बान में बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक आपने देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल का आपको निशान नज़र आ रहा है इसको हल्का सा पुश कर लें। इंशाल्लाह आपका ये फ़ैसला आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए मुफीद साबित होगा। तो अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें खानी नहीं चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें पीनी नहीं चाहिए। आपने सबसे पहले तो ये जो आप गोश्त खाते हैं, गोश्त खोरी करते हैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में, तो इसको आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है, क्योंकि गोश्त में ज़्यादातर प्रोटीन और प्योरीन होता है। जो प्योरीन की टूट फूट से जब जिस्म में हमारे प्योरीन इस्तेमाल होती है तो इसी से ही यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड जब हमारे गुर्दे इसको हमारे जिस्म से बाहर नहीं निकाल सकते तो ये हमारे जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है क्रिस्टल की शक्ल में। तो इस तरह वो इंसान गाउट में मुब्तला हो जाता है। गोश्त के बाद जो सबसे ज़्यादा प्योरीन पाई जाती है वो दालों में पाई जाती है। आपने दालें भी किसी किस्म की कोई दालें और चने, ख़ास तौर पर सफ़ेद चने, ये भी आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देने अपनी खुराक में से। इंशाल्लाह इस तरह आप अगर ये चीज़ें बंद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये यूरिक एसिड और गाउट से बग़ैर अद्वियात के निजात मिल जाएगी। इसके अलावा जो हम ये कुछ सब्ज़ियों में भी ये जो है ये प्योरीन काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। जिस तरह ये गोभी है, पालक है, टमाटर है, इनसे आपको इज्तनाब करना चाहिए। अगर लेनी भी हैं तो बहुत कम मिक़दार में लीजिए। बेहतर यही है कि आप इनको बिल्कुल बंद कर दें, ये चीज़ें ना खाएं। और चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को दी हुई हैं। इन चीज़ों से परहेज़ करें क्योंकि इनमें प्योरीन ज़्यादा होती है। प्योरीन की टूट फूट से ही आपको पता है कि वो यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड ही ये गाउट की बुनियाद है। और ये जो यूरिक एसिड है ये सिर्फ गाउट का नहीं पैदा करता, ये और बहुत ज़्यादा मर्ज़ें पैदा करता है। जो लोग ज़रा ज़्यादा हेल्थी हैं, मोटे हैं, उनको अपना वज़न कम करना चाहिए, वो अपना वज़न कम कर दें। इसके अलावा जो मशरूबात लोग पीते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनको मुकम्मल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है। तो वो फौरी तौर पर वो ये प्योरीन में कन्वर्ट हो जाता है और प्योरीन जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे ये यूरिक एसिड पैदा होता है। तो इसलिए आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत अगर मजबूरन लेने पड़े तो बहुत कम लेने चाहिए। बेहतर यही है कि ये इनको आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। ये शराब नोशी तो चलो मुस्लिम मुआशरे में नहीं है, गैर मुस्लिम में है। तो जो लोग शराब नोशी करते हैं यूरिक एसिड के मरीज़, तो उनको मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहिए। ये बहुत ही जल्दी ये यूरिक एसिड के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये शराब नोशी से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करनी चाहिए, ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा आप ये जो लेते हैं जूसेस वगैरह, जूसेस में भी फ्रक्टोज और ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो ये भी फौरी तौर पर ही ये
प्योरीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे भी आपको इज्तनाब करना चाहिए। ये वो ख़ास तौर पर ये जो बंद डब्बों में पैक मिलते हैं उनको इस्तेमाल, यूरिक एसिड के मरीज़ों को उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं हम कि यूरिक एसिड के मरीज़ को क्या क्या खाना चाहिए। यूरिक एसिड के मरीज़ ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनके अलावा और बहुत सारी चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकता है। उससे एक तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, और यूरिक एसिड जो जिसम में बढ़ा हुआ है तो उसको न्यूट्रल कर देती हैं ये चीज़ें। मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि ये आप अगर खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो इनसे आपका इंशाल्लाह यूरिक एसिड का जो लेवल है ना, बग़ैर दवाइयों के कम हो जाएगा। सबसे पहले है पीने की चीज़, वाटर जो है, पानी है, ये आपको हर जगह अवेलेबल है और फ्री में मिलता है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में पीना है, जितना आप पी सकते हैं पी लें। तकरीबन 12 गिलास से लेकर 16 गिलास तक आपने 24 घंटे में पीना है। जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगे, ये यूरिक एसिड को उतना ज़्यादा ही गुर्दों के ज़रिए फ़िल्टर करके बाहर निकालेगा। इस तरह आपको यूरिक एसिड से निजात हासिल कर लेंगे। इसके अलावा आपने जो चीज़ें खानी हैं, वो खाने में आपने इस्तेमाल करना है जो सेब है। सेब आप काफ़ी मिकदार में ले सकते हैं। सेब भी यूरिक एसिड को बहुत कम करता है। इसके अलावा आप सेब का जो सिरका है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, एसिड वाला नहीं होना चाहिए। उसका 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में डाल के वो पी सकते हैं। लेमन जो है, लीमू जो जिसको आम ज़बान में कहते हैं, लीमू आधा लीमू लेकर उसको नीम गर्म पानी 1 गिलास में निचोड़ कर आप पिएंगे, तो उससे भी आपका ये यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा। खाने की चीज़ों में एक केला मिलता है, तो केले भी आप कम से कम एक दिन में 10 से 12 केले खा लें, तो इससे भी यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये जो आमतौर पर घर में ये घी इस्तेमाल होता है, चाहे देसी हो चाहे ये वनस्पति घी हो, तो इससे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करनी चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो आपने अगर सालन में या जो चीज़ें भी खानी है उनमें इस्तेमाल करना है, तो आप ये सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आम आदमी जो है वो जैतून का तेल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। इसलिए आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के अलावा आप जैतून का तेल अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो फिर आप तेल मिलते हैं, तिलों का तेल आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ये यूरिक एसिड का लेवल जो है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आप ये यूरिक एसिड कम करने के लिए ये तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे ये आप सालन में डालें, चाहे ये दूध में मिला के 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच दूध के 1 कप में मिला नीम गर्म दूध में मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अगर अवेलेबल हैं तो वो आप खा भी लें, तो उससे भी काफ़ी मिकदार में ये आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। अगर आपने वो प्रोटीन लेनी भी है, तो प्रोटीन आप वाइट जो होता है गोश्त वो ले सकते हैं, जिस तरह मछली का गोश्त है। तो ये भी यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, ये फ्रूटर हो गया, किन्नू हो गया, ये इस तरह की चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप जितना इस्तेमाल करेंगे उससे आपका यूरिक एसिड कम होगा। स्ट्रॉबेरी, चेरी ये इस्तेमाल करें, इससे भी ये यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा आप गाजर जो है ना, गाजर भी एक तो सस्ती भी है, और ये भी यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा कम करती है। इसमें फ़ाइबर भी होता है, ये वैसे भी मैदे को ठीक करती है। कब्ज़ वगैरह जो होती है वो भी
ठीक हो जाती है। टमाटर आपने बिल्कुल नहीं खाने, टमाटर यूरिक एसिड को पैदा करते हैं, इनसे इजतनाब करें। ये टमाटर की जगह आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बग़ैर मलाई के हो। अगर दूध इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर भी मलाई वगैरह ना हो, छना हुआ हो, तो वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। चीनी जो है, चीनी आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। चीनी भी यूरिक एसिड के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इंशाल्लाह आप इन पर अमल करेंगे तो ये यूरिक एसिड का जो लेवल है ये आपका खुद ब खुद नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बग़ैर दवाइयों के। तो मेरी जो एहतियाती तदाबीर हैं, इन पर आप अमल करें। यूरिक एसिड के मरीज़ जो हैं वो, अगर मैं आपको थोड़ी सी खाने की चीज़ें बता देता हूँ। अगर यूरिक एसिड के मरीज़ लहसुन, अदरक, पुदीना, इसकी अगर चटनी बना के इस्तेमाल करें तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। ये भी यूरिक एसिड के लेवल को कम कर देती है। अगर आपने चाय पीनी है, चाय लाजमी पिए बेशक, उसमें आप थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल लिया करें। ये अदरक भी बहुत मुफीद चीज़ है यूरिक एसिड के लिए, ये भी इसके लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो हर जगह अवेलेबल भी है और सस्ती भी है। आपने ऐसा करना है कि आपने वो मेथी जो है, पाक हिंद में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सस्ती भी है मेथी, जिसको आम ज़बान में मेथरा भी कहते हैं। मोटे मोटे बीज होते हैं, एक छोटी बारीक होती है मेथी, एक मोटे बीज वाली होती है मेथरा होता है, उस पर लंबी लंबी फलियाँ लगती हैं। तो आपने उसके बीज ले लेने हैं। बीज के कम से कम 2 चम्मच आपने ले लेने हैं, और 2 चम्मच को आपने 1 गिलास पानी में रात को उबाल के रख देने हैं। सुबह आपने वो जो मेथी का वो जो गिलास वाला पानी है वो आपने पानी पी लेना है, और जो दाने निकले होंगे वो फूले हुए होंगे, आपने उनको चबा के अच्छी तरह खा लेना है। तो वो भी यूरिक एसिड के जो लेवल है वो उसको बहुत ज़्यादा कम कर देगा। विटामिन D3 जो है ये भी यूरिक एसिड के लेवल को बहुत बढ़ा देता है। इसके अलावा शुगर वाले जो पेशेंट हैं उनकी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो ज़्यादा मोटे लोग हैं उनका भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। शुगर वाले मरीज़ों को भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, और उनको ये परहेज़ वाला खाना खाना चाहिए। हर चीज़ उनको नहीं खानी चाहिए। आप खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना दिल करे आप खीरा इस्तेमाल करें, उसका कोई नुकसान नहीं। वो यूरिक एसिड के लिए बहुत ही मुफीद फल है, ये सब्ज़ी आप कह लें सब्ज़ी है। सलाद आप हर किस्म के ले सकते हैं। प्याज आप जितना दिल करे वो खा सकते हैं, बल्कि प्याज यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा कम करता है। तरबूज ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, आप आम भी खा सकते हैं। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनके अलावा आप बाकी चीज़ें मुनासिब मिक़दार में ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ की भी मुनासिब मिक़दार से हद से क्रॉस कर जाएँ तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए आपने एक हद के अंदर रह के जो चीज़ भी खानी है या पीनी है वो एक हद के अंदर रह के आपने वो पीनी है। इंशाअल्लाह अगर आप मेरी हदायत पर अमल करें